लक्षात घ्या, पहिला करंती याचा 14 अध्यायामध्ये खरपासपीनं प्रेज लॉर्ड देवाने सांगितलेलं आहे. प्रियनं प्रेज लॉर्ड, सभामध्ये बोलणारे 2 किंवा 3 असावे हे, आणि बाकीच्या लोकांनी काय करावे, ऐकणाऱ्याची खरपासपीनं प्रेज लॉर्ड आत्मा परीक्षण करावं की खरपासपीनं बोलणाऱ्याने कोणत्या रीतीने बोललेलं आहे, काय बोललेलं आहे. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, बसल्या बसल्या मी विचार करत होतो. प्रेज लॉर्ड, नेहमी लक्षात घ्या, संदेश खरपासपीनं प्रेज लॉर्ड किंवा वचन मनुष्याच्या मनाने कधीच येत नाही. हालेलुया. वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, देवाचे दासगण जसं देवाच्या आत्म्याने चालवले गेले तसं तसं त्यांनी देवाचा वचन आत्म्याच्या द्वारे त्यांनी दिलेलं आहे. हालेलुया. मी विचार करत होतो देवाच्या प्रिय लेकरांनो, आणि प्रभू मला एक वचन दाखवत होता. जरा वाचूया वचन, ते सभापदेशक याचा 3रा अध्याय आणि त्याचं खरपासपीनं प्रेज लॉर्डचं 12वं वचन जरा वाचूया. सभापदेशक 3:21 आहे वाटतं. 3:21. हालेलुया. मनुष्य मरतो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, बट व्हॉट इज लाईफ आफ्टर डेथ. हालेलुया. देवाचं वचन आज आपल्याला काय शिकवत आहे देवाच्या प्रिय लेकरांनो, जरा बघा. येस, हालेलुया. वाचा ब्रदर. सभापदेशक 3:21. 3:21. मानव पुत्राचा प्राण हा वरती जातो आणि पशुचा प्राण खाली जमिनीमध्ये जातो की काय, हे कोणास ठाऊक. नो वन नोज. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, देवाचं वचन आजही एक मोठ्या कोड्यामध्ये अडकलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. मनुष्य मेल्यानंतर कुठं जातो. हालेलुया. वेअर इज इज डेस्टिनेशन ऑफ दॅट सोल टू गो. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, आज देवाचं वचन हिब्री याचा 9वा अध्याय वचन 21 मध्ये प्रभू सांगत आहे, मनुष्याला एकदाच मरण आणि एकदा जीवन आणि एकदा मरण आहे, आणि त्याच्यानंतर काय आहे, न्याय हे नेमलेलं आहे. काय नेमलेलं आहे? न्याय. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, प्रभूचं वचन सांगत आहे, प्रियना प्रेज लॉर्ड, योबाचं पुस्तक याचा 14 अध्यायामध्ये प्रभू सांगत आहे, मनुष्याने देवाने मनुष्याच्या आयुष्याची काय ठरवलेली आहे, मर्यादा ठरवलेली आहे. ती मर्यादा कोणी ओलांडू शकत नाही. हालेलुया. जिसका टाइम आया है उसको जाना ही पड़ेगा. हालेलुया. मौत सिर्फ एक बहाना है. हालेलुया. आज आपका टाइम आ गया, आपको निकलना ही पड़ेगा. हालेलुया. उसके लिए कलाम में कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वचनामध्ये आज प्रभू आपल्याला सांगत आहे देवाच्या प्रिय लेकरांनो, आज परमेश्वर त्याच्या भक्तांचे विषयी, त्याच्या निवडलेल्या लोकांच्या विषयी प्रभू खूप खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड. तो खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड, त्याची नजर त्याच्या लेकरांवरती नेहमी लागलेली असते. देवाचं वचन काय सांगत आहे जरा बघूया. प्रियनं प्रेज द लॉर्ड. 2 शमूएल याचा 14 अध्याय आणि वचन 14 मध्ये काय सांगत आहे जरा बघूया. प्रियनं प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 14 वर्स 14. हालेलुया. 14 मध्ये 14 काय सांगत आहे देवाचं वचन जरा बघूया. आपल्या सर्वांना मरण आहे, हे प्राप्त आहे. आमेन. सांडलेल्या त्या पाण्यासारखे आहोत, ते पुन्हा भरून घेता येत नाही. देव कधीही प्राणहरण करत नसतो. आमेन. आपल्यापासून कायमचा घालून दिला जाऊ नये. हालेलुया. अशी योजना करत असतो. हालेलुया. बघा देवाचं वचन काय सांगत आहे. हालेलुया. देवाचा जो खरपासपीनं प्रेज निवडलेला इसम असतो, प्रियनं प्रेज लॉर्ड, तो कायमस्वरूपी देवापासून घालवला जाऊ नये यासाठी परमेश्वर तरतूद करीत असतो. हालेलुया. माय डिअर बिलव्हेड, तुम्हाला मी खरं सांगतो, हालेलुया, वर आकाशामध्ये आपण बायबलमध्ये वाचलेलं आहे प्रियनं प्रेज लॉर्ड, एक पापी इसम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जेव्हा तो पश्चाताप करतो, वर स्वर्गामध्ये त्याच्याविषयी खूप आनंद होतो, असं देवाचं वचन आपण बायबलमध्ये आपण वाचतो. परंतु खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्रदर साधू सुंदर सिंग त्याच्या संभाषणामध्ये तो आपल्या खरपासपीनं लेखामध्ये तो सांगतो, ज्या वेळेस मनुष्य मरणाच्या खरपासपीनं प्रेज द बिछाण्यावर पडलेला असतो, तेव्हा प्रियनं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो संत आत्मा, जो खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड पवित्र जनांचा आत्मा, देवाच्या कार्यामध्ये परिपूर्ण झालेली नीतिमानांची जी आत्मा आहेत, जेव्हा ते खरपासपीनं प्रेज द लॉर्ड आपला आयुष्य काळ संपून जेव्हा देवाघरी येण्याचा जेव्हा ते बेत करतात, तेव्हा जग शोक करत राहते. परंतु स्वर्गातले देवदूत काय करत असतात, त्यांच्याविषयी काय करत असतात, दे आर रिजॉइसिंग, हालेलुया, ते आनंद करीत असतात.
देवाचं वचन, देवाच्या प्रिय लेकरांनो, आज आपल्याला खरोखरच प्रेज लॉर्ड, जसं खरोखरच प्रेज हजारो सैन्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया, त्या ठिकाणी खरोखरच प्रेज लॉर्ड नेहमी लक्षात घ्या, मनुष्याच्या मृत्यूच्या वेळेस प्रेज लॉर्ड हालेलुया 2 ताकद असतात. काय असतात? देर आर 2 फोर्सेस हालेलुया, देर आर ऑलवेज हालेलुया रेडी हालेलुया. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, जरा बघूया, हे मी माझ्या तोंडातल्या शब्दामधून मी बोलत नाही, आय नीड टू स्पीक बाय द वर्ड ऑफ गॉड. जरा बघूया वचनामध्ये काय दिलेलं आहे. खरोखरच प्रेज यहूदा पत्रिका याचा 1 अध्याय आणि त्याचा 9वा वचन जरा बघूया. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. प्रकटीकरणाच्या बाजूला प्रेज लॉर्ड यहूदा पत्रिका आहे, त्याचा 1 अध्याय आणि त्याचं 9 वचनामध्ये काय दिलेलं आहे जरा बघा. हालेलुया. भेटलं ब्रदर? हां, 1 अध्याय त्याचं 9वा वचन वाचा. 9 वचन आहे, त्यात एकच अध्याय त्याच्यामध्ये. 9वा वचन वाचा. हां. आज्ञा देव दो मिखाएल ह्याने जेव्हा मोशेच्या शरीराच्या संबंधाने शैतानाला विरोध करून त्याच्याशी वाद घातला, तेव्हा त्याला दोषी ठरवून त्याच्या निंदा करण्यास आमेन. तर प्रभू तुला धमकावो, एवढेच तो म्हणाला. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, मोशे मरण पावला आणि बायबलमध्ये हा एकटाच व्यक्ती होता ज्याला परमेश्वराने त्याच्या हाताने गाडलं. काय केलं देवाने? ऑलवेज रिमेंबर. हालेलुया. बायबलमध्ये हा एकटाच व्यक्ती होता ज्याला देवाने त्याच्या हाताने गाडलं आणि आजपर्यंत त्याची कबर कोणा माणसाला ठाऊक नाही, मोशेची कबर कुठं आहे. हालेलुया. आणि देवाचं वचन सांगत आहे, सैतान तिथून आला आणि आज्ञा देव त्या ठिकाणी आला. दोघंही प्रियनं प्रेज लॉर्ड हालेलुया. त्या ठिकाणी ते भांडायला लागले. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, सैतान खरोखरच विचारत होता त्याचे शरीर कुठं ठेवलेलं आहे. हे खरोखरच प्रेज वाक्य तुम्ही खरोखरच प्रेज लॉर्ड हालेलुया यशाया ग्रंथामध्ये तुम्ही वाचू शकता आणि फकीरा ग्रंथामध्ये देखील याच्याविषयी खूप विवरणाने लिहिलेलं आहे. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, त्या ठिकाणी मिखाएल म्हणतो, मी देवाच्या आज्ञेच्या नुसार मी या ठिकाणी आलेलो आहे. प्रेज लॉर्ड. मोशेचा शव प्रेज लॉर्ड कुठं ठेवलेला आहे हे मी तुला सांगू शकत नाही. त्या ठिकाणी सैतान प्रेज लॉर्ड अभद्र शब्दाने त्या ठिकाणी खरोखरच प्रेज लॉर्ड देवाच्या दूताला तो त्या ठिकाणी खंडन करीत होता, परंतु देवाचा दूत त्या ठिकाणी तोंडामधून शब्द न काढता प्रेज लॉर्ड हालेलुया तो शांतपणे निघून गेला. प्रभू तुला धमकावो, एवढा शब्द त्याच्या तोंडातून निघाला आणि तो त्या ठिकाणी मधून निघून गेला. परंतु देवाचं वचन त्या ठिकाणी यशाया खरोखरच प्रेज लॉर्ड हालेलुया याशेर ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे की खरोखरच प्रेज लॉर्ड हालेलुया मोशेला देवाने त्याच्या हाताने गाडलं. काय केलं देवाने? The Lord buried Moses by his own hands. Hallelujah. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, आज वचनामध्ये लिहित आहे प्रिय प्रेज लॉर्ड हालेलुया, पवित्र संत जनांची आत्मे प्रिय प्रेज लॉर्ड हालेलुया जेव्हा ते मरतात तेव्हा त्यांची आत्मे देवाच्या विसाव्यामध्ये निघून जातात. हालेलुया. आणि ते अब्राहमाच्या उराशी जाऊन त्या ठिकाणी बसलेले असतात. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, हालेलुया. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, वचनामध्ये आज प्रभू तुम्हाला आणि मला देव दाखवत आहे. प्रेज लॉर्ड. देवाने तो परम विसावा त्या लोकांना दिलेला आहे ज्या ठिकाणी खरोखरच प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोणत्या प्रकारचे रडणे, दात खाणे आणि त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे या जगाचे श्रम, कष्ट प्रिय प्रेज लॉर्ड पुन्हा त्या आत्म्याला होत नाही देवाच्या प्रिय लेकरांनो, परंतु तो आत्मा देवाच्या विसाव्यामध्ये निघून गेलेला असतो. हालेलुया. आणि आज देवाच्या प्रिय लेकरांनो, देवाच्या वचनामध्ये आज तुम्हाला आणि मला देवाने शिकवलेलं आहे की प्रिय प्रेज लॉर्ड हालेलुया पवित्र जन ज्या ठिकाणामध्ये गेलेले आहे आज त्यांचे खरोखरच प्रेज लॉर्ड विश्वासाचे अनुकरण आपल्याला करायचं आहे. काय करायचं आपल्याला? यू नीड टू फॉलो देअर फेथ. हालेलुया. जरा बघा हिब्री याचा 13वा अध्याय आणि त्याचा 7वं वचन आपल्याला काय सांगत आहे. जरा बघा हिब्री करास याचा 13वा अध्याय आणि वचन 7 मध्ये. हालेलुया. याकोबाच्या पत्रिकाच्या बाजूला आहे. हिब्री करास याचा 13वा अध्याय आणि वचन 7 मध्ये देवाच्या प्रिय लेकरांनो काय सांगत आहे जरा बघूया देवाचं वचन. येस. हालेलुया. 13 मध्ये 7, 13 अध्याय आणि त्याचं 7वं वचन. जे तुमचे अधिकारी होते ज्यांनी तुम्हाला देवाचे वचन सांगितले. मला चांगला आठवतं वेन आय वॉज स्मॉल. हालेलुया. जेव्हा आम्ही लहान होतो त्या वेळापासून देवाच्या प्रिय लेकरांनो सिस्टर एमेला यांच्याकडून देवाचे गाणे मी नेहमी शिकायचो. देवाच्या प्रिय लेकरांनो गाणे शिकण्याचा मला खूप छंद होता. तेव्हा टेप रेकॉर्डरमध्ये तेव्हा गाणे वाजायचे
तेव्हा मी गाणे लिहून घ्यायचो आणि गाणे लिहून खरोखर प्रेझ मी गीतं त्यावेळेस मी गात होतो देवाच्या प्रिय लेकरांनो. आणि ती खरोखर प्रेझ खूप खुश व्हायची देवाच्या प्रिय लेकरांनो. ती आम्हाला खरोखर तेलुगू गाणे ते आम्हाला नेहमी शिकवायची. हालेलुया. आणि आज तोच प्रसंग या ठिकाणी देवाचा वचन आपल्याला सांगत आहे. यस, वाचा ब्रदर. येस, त्यांची तुम्ही आठवण करा, त्यांच्यावर तुम्ही त्याचा परिणाम लक्षात आणून त्यांच्या विश्वासाचे अनुकरण करा. हालेलुया. यू नीड टू फॉलो देअर फेथ. हालेलुया. ज्या मुकामापर्यंत ते लोक पोहोचलेले आहेत, ज्या स्थानापर्यंत ते लोक पोहोचलेले आहेत, ज्या ठिकाण देवाने त्यांना दिलेलं आहे त्या ठिकाणापर्यंत आपण काय केलं पाहिजे? नेटाने जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, प्रभूचा वचन सांगत आहे कोणत्याही गोष्टीच्या प्रारंभापेक्षा त्याचा शेवट बरा. हालेलुया. तो सुरुवात में तो कैसा भी आया हो, कहाँ भी आया हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मराठीमध्ये म्हण आहे, लोक प्रेरणा प्रेज आगीत उडतात आणि फुफाट्यामध्ये जाऊन पडतात, परंतु देवाचं वचन तसं नाही बोलत. हालेलुया. प्रभूचं वचन सांगत आहे तुझा खरोखर प्रारंभ अल्प जरी असला, तुझी अंत खरोखर कसा होणार? अंत कसा होणार? समृद्धीचा. कसा होणार? समृद्धीचा. हालेलुया. माझ्या देवाच्या प्रिय लेकरांनो, प्रभूचं वचन खरोखर प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याच्या निवडलेल्या लोकांविषयी प्रभू कधीही प्रियना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याचं कार्य कधी खरोखर देव थांबवत नाही. हालेलुया. प्रभूचा आत्मा प्रियना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडा काळ त्या निवडलेल्यांपासून लांब होतो, परंतु देव अगाध अशा प्रेमापासून देव त्यांना खरोखर प्रेज द लॉर्ड त्याच्या जवळ देव घेत असतो. देवाच्या प्रिय लेकरांनो. हालेलुया. आज ही वेळ, ही काळ, ही संधी, ही समय प्रियना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण कठीण समयामध्ये आपण अडकलेले आहोत. हालेलुया. समजू नका हे चांगले दिवस आहेत. वी आर लिव्हिंग इन अ व्हेरी टेरिबल टाइम. हालेलुया. शैतान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभी पूरा उफान के ऊपर है. हालेलुया. न्यूज देखो, प्रेज लॉर्ड, सब जगह में अफरा तफरी आ चुके हैं और अभी प्रेज इजराइल के ऊपर भी हमला हो गया है. हालेलुया. अभी सारे राष्ट्र उठ रहे हैं इजराइल के ऊपर. बाइबल के वचन में लिखा है, हालेलुया, जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखोगे, समझ लो मेरा आना नजदीक है. हालेलुया. अभी ये खतरे की घंटी बज चुकी है. हालेलुया. अभी आज प्रभु का आत्मा आपको और मेरे को प्रेज हालेलुया देख रहा है. हालेलुया. वो समय, वो मंजर ऐसा ही था. हालेलुया. कलाम में लिखता है, वो बुरे दिन देखने से पहले प्रभु ने पवित्र जनों को उठा लिया. क्या आपको मालूम है? यशायाह ग्रंथ के अंदर अगर आप पढ़ोगे, यशायाह ग्रंथ इसका 5वां अध्याय के अंदर लिखा है, नोहा के समय के अंदर प्रभु ने नोहा के दिनों में जो जल प्रलय लाया, वो जल प्रलय लाने से पहले प्रभु ने नोहा के सारे जो पवित्र जन थे, मेतुशेला और उसके साथ में जो पवित्र जन थे, उन सारे पवित्र जनों को प्रभु ने पहले ही उठा लिया. क्यों? क्योंकि जो जल प्रभु इस दुनिया में लाने वाला था, अभक्ति में रहने वाले उनके नातेवाईक लोग जो उस पानी में डूब के मरने वाले थे, उन लोगों का मौत ये लोग ना देखें, उसके लिए प्रभु ने पहले ही उनको उठा लिया. ऐसे उसमें लिखा है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल माय बिलवेड. हालेलुया. बाइबल जब आप पढ़ते हो उसके साथ में सब ग्रंथ भी आपको पढ़ना है. हालेलुया. तब आपको वचन का परफेक्ट नॉलेज आपको मिलेगा. हालेलुया. नोहा का नाम नोहा क्यों रखा गया? प्रेज द लॉर्ड. उसका नाम का अर्थ होता है शांति देने वाला. हालेलुया. जब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नोहा का जन्म हो गया, उनके माँ बाप ने उसको देखा, प्रेज द लॉर्ड, और वो बोले, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारे कष्ट के दिनों के अंदर हमें विश्रांति देने वाला है. क्या है? ही इज गोइंग टू गिव अस पीस. हालेलुया. और वैसा ही हुआ. हालेलुया. नोहा के जमाने में उसने 120 वर्ष प्रचार किया, मगर कोई किसी ने उसका वचन नहीं सुना. हालेलुया. अभी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र जन चले गए, अभी हम लोग अटक गए. हालेलुया. अभी वो बुरे दिन का फंदा तुम्हारे और मेरे गर्दन के ऊपर आके लटक गया है. हालेलुया. इसके लिए आज जरा देखो, पहला पेत्र इसका 4वां अध्याय 7वां वचन क्या लिखता है. हालेलुया. पहला पेत्र 4:7. हालेलुया. यस. हालेलुया. जिसके पास हिंदी होगा हिंदी में भी पढ़ो. हालेलुया. पहला पेत्र 4:7. यस, पढ़ो. सब बातों का अंत. अभी देखो, टाइम नहीं रह गया है. ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये वो, सब कुछ इधर ही रहने वाला है. कौड़ी तूने लेके नहीं आया, कौड़ी तो लेके जाने वाला भी नहीं है. नंगा तुम माँ के पेट से आया, नंगा तो जाने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. सब कुछ इधर ही रहने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला. सब चीजों का खात्मा क्या है? जल्दी होने वाला है. हर बार हमारे पास ट्रेवर कौन भी हमेशा वो गीत बोलते हैं, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, दुनिया से तू तन्हाई में जाने वाला है.
जो 4 कंधे हैं वो भी तेरा नहीं है, दूसरे लोग आके तेरा कंधे को कंधा लगा के निकल जाएंगे। हालेलुया। बस उस कब्र के 4 कोने के ऊपर इंसान का प्यार टिका है। वो कब्र के बाद में कोई आने वाला नहीं है, वो कब्र के बाद आने वाला है खुदा। हालेलुया। और उसके सामने आज हमको खड़े रहने के लिए हमें हिम्मत रहना चाहिए। आपको याद है, मैं हर दिन एक दुआ करता हूं प्रभु के सामने। क्या दुआ करता हूं? प्रभु मेरे को मौत से बचा। नहीं, प्रभु जिस दिन तू आएगा उस दिन मेरे को हिम्मत रहना चाहिए तेरी आंखों में आंखें डाल के खड़े रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय बहुत ही अलग रहने वाला है। हालेलुया। पवित्र जन चले गए, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और वो अपने मुकाम के अंदर चले गए हैं। आज आप और मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया। हमेशा याद रखो, प्रभु का कलाम कहता है जिसको ज्यादा जिया गया उसके पास से ज्यादा लिया जाने वाला है। हालेलुया। ऐसा समझो मत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम लोग ये सब पहचान के हम लोग ऐसे आसानी से निकल जाएंगे। नहीं, हमारे कांग्रेस साहब हमेशा बोलते थे प्रभु का चक्की आस्ते से पीसता है, सबको 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 लेके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए अभी हमें डर के जीना है। कैसे जीना है? हमको डर के, खुदा का खौफ हमारे अंदर रहना है। हालेलुया। कलाम में लिखता है कि मेरा खौफ तेरे अंदर नहीं रह गया है, ये बहुत ही बुरा बात है करके प्रभु लिखता है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, ये आखिरी दिनों में कुछ नहीं आने वाला आपके और मेरे साथ में। हालेलुया। ये आखिरी दिनों में बस, हालेलुया, जो आपने किया हुआ नीति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो आपने किया हुआ दया और जो आप प्रभु के सन्निधान में नम्र स्वभाव से चलते रहे, तो ये 3 चीज आपके साथ आने वाली है। हालेलुया। आज आपका झोली भरा हुआ रहना चाहिए प्रभु के वचन के अंदर। हालेलुया। तो आपका आत्मा भरा हुआ रहना चाहिए प्रभु के वचन के अंदर। हालेलुया। प्रभु का वचन जब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दानियल नेबूकदनेस्सर राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, बेलशस्सर को मारने के लिए उस रात को आया था। हालेलुया। वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ लेख आज वो आपके लिए, मेरे लिए भी है। हालेलुया। प्रभु कलाम में कहता है, हालेलुया, परमेश्वराने तुला तागडीमध्ये तोलून बघितले, काय केले तुला? The Lord has weighed you in his own wages. आज सारी प्रभु की भलाई की प्रेज़ और वजन एक तरफ है और उस दूसरे परडे के अंदर प्रभु ने तेरे को रखा। हालेलुया। और उस परडे के अंदर प्रभु देख रहा है। हालेलुया। मगर कलाम कहती है आज उस परडे के अंदर वो बेलशस्सर राजा उस रात के अंदर क्या हुआ? तो उनाव भरलास। काय भरलास? In English it said very beautifully, you are lacking in it. Hallelujah. जिस दिन हमारी नीति कम गिरेगी, याद रखना प्यारे भाइयों, हालेलुया, उस समय कोई हमको बचाने के लिए नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखता है, हालेलुया, एजेकिएल इसका 18 अध्याय में लिखा है, नीतिमान अगर नीतिमान अपनी नीति के ऊपर भरोसा करके अगर वो पाप करे, क्या उसकी नीति उसको बचाएगी? कभी नहीं। या पापी, हालेलुया, अपना पाप छोड़कर अगर वो नीति का कर्म करे, क्या उसका पाप उसको मारेगा? कभी नहीं। हालेलुया। जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा, हर एक को प्रभु क्षमा करके उसके राज्य में प्रभु लेने वाला है। हालेलुया। इसके लिए वक्त अभी आपके ऊपर और मेरे ऊपर रुका है। हालेलुया। वो घड़ी का कांटा, हालेलुया, हाँ, अभी प्रभु का घड़ी का कांटा अभी घूम रहा है। हालेलुया। अभी ज्यादा वक्त नहीं रह गया। हालेलुया। एलिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लोट और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नोहा जैसे बुरे दिन के अंदर फंसे थे, वैसे आज हम लोग बुरे दिन के अंदर फंस गए हैं। हालेलुया। लोट को मालूम चल गया। हालेलुया। अभी लोग बोलते हैं, हालेलुया, प्रभु का आना किसी को मालूम नहीं है। क्या बोलते हैं? People say that no one knows when the Lord is going to come. Hallelujah. But I can show you through the scriptures what the Lord says. Hallelujah. प्रभु का कलाम आज हमें कहता है। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का आने का दिन किसी को भी मालूम नहीं है। प्रेषित चक्रवर्ती इसका 1 अध्याय प्रभु के अंदर लिखता है, वो समय प्रेज़ और किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। मगर रहस्य की बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरी बात अभी सुनो, खत्म हो गया वचन, अभी 2 वचन बता के मैं बंद कर रहा हूँ। हालेलुया। किसी को बोर करने का मेरे का इच्छा नहीं है। हालेलुया। हम थोड़ा देंगे मगर आत्मा और सच्चाई से बात करेंगे और तो आप निकल भी जाएंगे, ये बातें आपके आत्मा के अंदर गूंजेंगी। ये क्यों? ये आत्मा और सच्चाई की बातें हैं। हालेलुया। सुनो, प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2 चीजों के अंदर प्रभु ने कलाम में हमें दिखाया है। आमोस इसका 3 अध्याय इसके 7वें वचन के अंदर कलाम में प्रभु कहता है कि जो कुछ प्रभु करता है वो अपने भक्तों को, अपने संतों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। पहली चीज ऐसी हो गई, हालेलुया, जिस दिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सदोम गोमोरा नाश होने वाला था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें प्यारे भाइयों, हालेलुया,
खुदावंद ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अब्राहम से कहा, क्या जो चीज मैं करने वाला हूं, क्या अब्राहम से मैं वो चीज छिपाऊंगा? कभी नहीं। हालेलुया। अब्राहम तो खुदावंद का दोस्त कहलाता था। उस दिन प्रभु ने उसको बताया कि जिस रीति से मैं जा रहा हूं ये नगरी का नाश करने के लिए। हालेलुया। लोट उस दिनों में प्रभु का आने का राह देखता था कि कब प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए। दूसरा पेतरुस का दूसरा अध्याय 15, 16 और 17 वचन के अंदर लिखा है, वो नीतिमान मनुष्य उन पापी लोगों के बीच के अंदर रहकर उसका आत्मा हर एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड दुखी था। हालेलुया। और वो प्रभु का आने का बहुत आस्ते से वो राह देख रहा था। कोई आपको मालूम है, सदोम गोमोरा का नाश होने से एक दिन पहले लोट को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने जानकारी दे दिया, इस नगर का नाश प्रभु करने वाला है। हालेलुया। और प्रभु ने उस विनाश से पहले लोट को बाहर निकाला, उसके कुटुंबीय लोगों को बाहर निकाला, और फिर प्रभु ने उस सारी सदोम गोमोरा का प्रभु ने क्या कर दिया? नाश कर दिया है। हालेलुया। और एक बात आपको बताता हूँ, प्रूफ। हालेलुया। नोहा के ज़माने में प्रभु ने जो बताया वो 120 साल पूरे हो गए और प्रभु उतर आया कि अभी प्रेज़ द लॉर्ड ये सारा जगत का नाश पानी के द्वारा, बरसात के द्वारा अभी मैं कर दूंगा, प्रभु ने कहा। मगर कलाम में लिखता है प्रभु ने 7 दिन बढ़ा दिए। कितने दिन बढ़ा दिए? 7 डेज। हालेलुया। और यशायाह ग्रंथ के अंदर लिखता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, नूहा को 7 दिन प्रभु ने बता दिया कि प्रभु का अंत कब होने वाला है। My dear beloved, this is a very secret thing, hallelujah. जब प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आसमान से उतरेगा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ये बात उसके सत्य कलीसिया को पता चलने वाली है। हालेलुया। We are going to get it ready, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखता है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसके आवाज को कौन सुनेंगे? हालेलुया। वो अग्रदूत का ध्वनि किसके कान के ऊपर गिरेगा? जो आत्मा में है, जो जागरूक है, जो उसको सुनता है, जो चलता है, जो प्रभु के अंदर सोए हुए हैं, पहले वे सुनेंगे। बाकी अंदर जो हम बच गए हैं, हम लोग बदल जाएंगे और हम लोग आसमान में उठाए जाएंगे। हालेलुया। आपका कान तैयार है प्रभु का आवाज सुनने के लिए? अरे 1 घंटा बैठकर प्रभु का वचन आप नहीं सुन सकते हो तो वो तुतारी का वाणी आपके कान में कैसे जाए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो माय बिलवेड। हालेलुया। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रार्थना, ये मीटिंग, ये सिर्फ एक बहाना है आपको इस वचन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सावधान करने के लिए। हालेलुया। इसके बाद अभी कोई नहीं आने वाला। हालेलुया। समय खत्म हो चुका है। हालेलुया। 7 दिन का कैलेंडर देखो। हालेलुया। साल भर बरसात होता है। हालेलुया। जगह जगह भूकंप हो रहे हैं, लोग नींद में मर रहे हैं। हालेलुया। कब क्या होने वाला है कुछ भी नहीं मालूम। इजराइल में सब ऐसे ही शांति में बैठे थे 7 अगस्त के दिन, और उस 7 अगस्त को सुबह 6 बजे 20 बम गिरे। कितने बम गिरे? 20। और वो 20 बम के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करीबन प्रेज़ द लॉर्ड 500 लोगों से ज्यादा लोग मर गए। हालेलुया। विपत्ति अचानक आने वाले हैं। कलाम में लिखता है लूक 21 अध्याय, मार्क 13 अध्याय और मत्ती 24 अध्याय के अंदर लिखा है, जैसे गरोदर स्त्री को मालूम नहीं कि उसका दिन कब भरने वाला है, उसका 9 महीना भरने के बाद में उसका कला कब चालू होगा, शाम को, दोपहर को या मध्य रात्रि में कब उसका दर्द चालू होगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं। मगर वो दर्द अचानक उसको आके पकड़ता है। हालेलुया। वो दिन जब प्रभु आएगा, हालेलुया, वह समय वैसा ही रहने वाला है। और वो जब दर्द वो प्रेज़ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी को लगता है, वो दर्द से उस औरत को कोई नहीं छुड़ा सकता, ना उसका माँ, ना उसका पति, ना उसका कोई जन, कोई उसका दर्द बांटने ले सकता है। वैसा प्रभु के दिन का वो दुख, वो दर्द आप और मेरे से कोई बांट नहीं ले सकता। हालेलुया। आपका आत्मा का जवाबदार आप खुद रहने वाले। मेरे बारे में मेरा बाप जाएगा, मेरे बारे में मेरा बेटा जाएगा, मेरा बीवी जाएगा, मेरा ये लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तेरा आत्मा का जवाबदार तू खुद रहने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए सावधान। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? आखिरी एक कलाम देकर मैं बंद करता हूँ। हालेलुया। पिताला पत्र इसका 2 अध्याय। हालेलुया। पिताला इसका 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 11-12 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आखिरी, और हम लोग बंद कर लेंगे। हालेलुया। प्रेज़ टू योर माइटी नेम। हालेलुया। यस, पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हालेलुया। मराठी में भी उसको पढ़ लेंगे। पिताला पत्र इसका 2 अध्याय 11-12 वचन के अंदर पढ़ेंगे। यस, 11-12। हाँ, वाचा। कारण सर्व माणसांना हाँ, कारण देणारे देवाची कृपा हालेलुया प्रगट झालेली आहे। ती आपल्याला असे शिकवते ती आपल्याला अशी शिकवते की धन्य अशा भक्ताची म्हणजे आमेन
आपला थोर देव आपला थोर देव तारणारा असा येशू तारणारा असा येशू तर त्याचे गौरव प्रगट होण्याची त्याचे गौरव प्रकट होण्याची वाट पाहत आपण अभक्तीला व एक वासनांना अभक्तीला आणि ऐहिक वासनांना नाकारून सांप्रतच्या युगात मर्यादेने नीतीने व सुभक्तीने भागावे। हालेलुया। हिंदी में पढ़ लेंगे इसको, बहुत अच्छा दिया है। हालेलुया। टाइटस 2:11 और 12 वचन के अंदर हम खत्म कर लेंगे, हम प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। यस पढ़ो। हाँ स्त्री को चुपचाप हाँ पूरी अधीनता से सीखना बराबर है। चाहिए। तिताला पत्र टाइटस चैप्टर 2 11 and 12। टाइटस तिताला पत्र। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत सुंदर है। हालेलुया। जो जैसा लेगा उसको वैसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आखिरी ज़माने में अभी प्रभु का वक्त आ चुका है। पहला तिमोथी 3 में भी लिखता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, कुछ अच्छे दिन नहीं हैं, बुरे दिन आकर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी प्रभु अपना कार्य समेट कर प्रभु उसके दुल्हन को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। यस। तिमोथीच्या नंतर तिताला 2 अध्याय 11 आणि 12 वचन वाचलं तरी चालेल। यस हालेलुया। और हमें चेतावनी देता है और हमें वो चेतावनी देता है, जैसा नोहा ने चेतावनी दिया, जैसा लोट ने चेतावनी दिया, जैसा एलिया ने भी लोगों को चेतावनी दिया, वैसा आज उसके सत्य सेवकों के द्वारा प्रभु चेतावनी देता है। हालेलुया। गोड और लागवी भाषणाने नहीं पण आपण्याच्या खरेपणाने आणि त्याच्या अधिकार वाढवणे प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। यस। हम हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। ये बुरे दिन हैं। ये बुरे दिनों के अंदर प्रभु का कलाम लिखता है सदोम गमोरा का भी आसान जाएगा, मगर ये कुटिल पीढ़ी को आसान जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सदोम गमोरा को अगर सुवार्ता प्रचार किया होता, हो सकता था कि लोग सुवार्ता सुनकर वो लोग प्रभु के पास आते थे, मगर सुवार्ता सुनकर जो प्रभु के अंदर नहीं चले उनके ऊपर न्याय बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि सुवार्ता बिना जिनका नाश हो गया, सुवार्ता के बिना ही उनका न्याय होगा, प्रभु का कलाम कहता। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों अभी समय नजदीक है, इसके अंदर अपने को खूब मर्यादा के अंदर प्रार्थना के अंदर दुआ मांगते हुए आज प्रभु का आने का हम लोग को राह देखने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, दुआ करेंगे इस कुटुंब के लिए और इस घर में प्रभु शांति दे, और जिस निमित्त से हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं वो शांति प्रेज द लॉर्ड आज इस घर में प्रभु लेके आए। इसके लिए हम सब लोग आंख बंद कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने